तो कहां तक पढ़ लिए थे? टाइप 13 हो गया है, पढ़ना है। ठीक, कुछ प्रश्न पूछना है? कोई डाउट? कितना नंबर? 30 नंबर। 28 नंबर। एक व्यक्ति 10,000 रुपए में एक वस्तु को दिल्ली में खरीदा, रायपुर लाने में 2,000 रुपए खर्च। ये खर्च जो हो रहा है ट्रांसपोर्टिंग का, वो सीपी में जुड़ जाएगा। ठीक ना? वस्तु को बेचने से पहले जितनी भी खर्च आ रहे हैं उस पर सारे खर्च सीपी में जुड़ जाएंगे। ठीक, बात करते हैं टाइप 13, प्रश्न क्रमांक 48। राम ने एक साइकिल 1,000 रुपए में खरीदा, ठीक है, और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा? देखिए सिंपल, देखिए यहां पर कि क्या है, राम, मोहन, राम, श्याम और मोहन के बारे में है 20%, 10%। ठीक है, देखिए 20% को पकड़िए, 20% को भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1/5। लाभ हो रहा है सीपी एसपी 5 का समान 6 में, 5 का समान 6 में। राम ने एक साइकिल कितने में खरीदा है? सीपी दिया हुआ है 1,000, कितना गुना? 200 गुना। तो एसपी भी कितना हो जाएगा? 200 गुना 1200 हो जाएगा। अब ये पूरा राम के लिए था, और ये जो है सीपी है किसके लिए? श्याम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर श्याम 10% का घाटा सहकर 10% का घाटा सहता है, मतलब 10% मतलब 1/10 घाटा सहा, इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस सीपी एसपी 10 का समान कितने में बेच रहा है? 9 में बेच रहा है। अब ये सीपी किसके लिए? श्याम के लिए। श्याम का सीपी कितना है? 1200। कितना है? 1200। कितना गुना? 120 गुना। तो ये भी कितना गुना? 120 गुना। 12 9 108, तो 1080 मोहन को बेच दिया। मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी? तो मोहन ने साइकिल 1080 रुपए में खरीदी, क्योंकि इस मूल्य पर श्याम ने क्या किया है? विक्रय किया है। तो श्याम के लिए ये एसपी होगा, लेकिन मोहन के लिए क्या होगा? सीपी होगा। ठीक, 20%, 1/5 लाभ हो रहा है 5 से 6। एसपी दे रहा है कि सॉरी, सीपी दे रखा था 1,000, मतलब 200 गुना, तो एसपी आ गया 1200। ये एसपी राम के लिए है और श्याम के लिए क्या है? ये सीपी है। फिर श्याम 10% का नुकसान उठाता है, तो 1/10 माइनस सीपी, एसपी 10 से 9 में बेच रहा है। ये जो एसपी है ये राम के लिए एसपी है, श्याम के लिए सीपी है। तो 1200, यहाँ 10 है, तो कितना गुना? 120 गुना। तो 120 गुना 9 का कितना? 120 गुना कितना हो जाएगा? 1080। ये श्याम के लिए क्या है? एसपी है, लेकिन मोहन के लिए सीपी। ठीक, हमारा उत्तर होगा 1080 रुपए।
अगला प्रश्न बनाएंगे प्रश्न क्रमांक 49। आ गया। प्रतिशत को पकड़ना है। हरीश ने 860 रुपए में एक साइकिल खरीदा, बाद में इसे राम को 5% लाभ में बेच दिया। हरीश के संदर्भ में बात करें, 5% लाभ में बेचा। 5% का भिन्न हो जाएगा 1/20। ठीक, ये 5% 1/20 कैसे हो रहा है? 5% का चिन्ह, इसका गणितीय मान होता है 1/100। 100 से भाग करते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20। इसलिए खूब प्रैक्टिस करिए आप लोग इसको। 5% लाभ पर बेचा, 5 में खरीदा और 6 में बेचा। सीपी एसपी, ठीक। 860 रुपए में एक साइकिल खरीदा, कितने में? 860। कितना गुना हो जाएगा? तो 860 को 5 से भाग दे रहे हैं, तब क्या पता चलेगा? गुना। 5 एकम 5, अच्छा सॉरी, 20 से 21 हुआ ना, ठीक। 860 43 गुना, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा? 43 गुना। तो 21 तिया 63, 3, 21 चौको 84, 84 और 6 90, 903। तो ये हरीश के लिए है। राम किसको सेल किया था? राम को। तो ये राम के लिए क्या है? राम का क्या है? सीपी है। 20% हानि पर बेचता है। 20% हानि मतलब -1/5। 5 का सामान 6 में बेचता है। सीपी कितना है? 5 का सामान 4 बेचता है, हानि हो रहा है। कितना है? 903 है। ठीक, कटेगा तो नहीं, ठीक।
मतलब ये समझ सकते हैं कि 5x बराबर 903, तो x बराबर 903/5, तो ये 4x कितना होगा? 4x, तो 4x हो जाएगा, 4x का मान कितना हो जाएगा? 903/5। ठीक, 9×3 = 27, 9 × 36/5, 5×7 = 35, 1 2 12, 5 दूनी 10, 2 7 27, 55 25, 725.4। प्रश्न क्रमांक 49 कितना आ रहा है? 5 7 हाँ, 5 7 35, 1 2 12, 5 दूनी 10, 2 7 27, 55 25, यही तो आ रहा है। कौन सा प्रश्न था? 722। अच्छा, 5 × 4 = 20। वो जो 27 है ना, वो तो 22 हो गए। 3622 4×3 = 12। ठीक, यहाँ क्या होगा? 3622, 5 से भाग करेंगे तो 722.4। बन जाएगा, बना लेंगे आप। आगे ऐसे ही प्रश्न है, बना लेंगे ना भाई? क्या बोल रहा है? 50 बोल रहा है, एक 10,000 में खरीदा, 20% लाभ, यहां से CPSP आ जाएगा। तो ये प्रश्न बना लेंगे। बढ़े आगे, एक आध प्रश्न और बनाना है। बनाइए, चलिए 52वां प्रश्न बनाइए। एक साइकिल को ए बेचता है बी को 20% में तथा बी बेचता है सी को 25% लाभ में। सी 225 रुपए में साइकिल के लिए अदा करता है, तो साइकिल का मूल्य कितना है? हाँ, 52। वो जो है ना 3622 बोल रहे थे ना, 3612। अच्छा, फिर से श्री गणेश करते हैं इसका। 4×3 = 12, 1, 4×9 = 36/5, 5×7 = 35, 1 1 11, 5 दूनी 10, 1 2 12, 5 दूनी 10, 722.4। 52वां प्रश्न है कि एक साइकिल ए बेचता है बी को 20% लाभ में तथा बी बेचता है सी को 25% लाभ में। यदि सी 225 रुपए साइकिल के लिए अदा करता है, सी कितने में खरीदता है? 225 रुपए में खरीदता है, तो साइकिल का मूल्य बताना है आपको। डेढ़ सौ।
दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा? बी का एसपी, सी का सीपी। दो अनुपात आएगा यहां पर, एक बार 20%, एक बार 25%। देखिए, ए बेचता है बी को 20% लाभ में, तो 20% कितना हो जाएगा? 1/5 लाभ हो रहा है, इसलिए प्लस सीपी एसपी। 5 का सामान कितने में बेच रहा है? 6 में। ये क्या है? बी के लिए सीपी है, बी के लिए क्या है? सीपी है। अब अगला देखिए, फिर आगे क्या बोलता है? बी बेचता है सी को 25% लाभ में। बी बेच रहा है सी को 25% लाभ में, तो 25% कितना हो जाएगा? 1/4 लाभ हो रहा है, इसलिए प्लस ये हो जाएगा 4:5। ये क्या है? बी के लिए सीपी है, बी के लिए क्या है? सीपी है। यहां बी के लिए सीपी कुछ और है, यहां बी के लिए सीपी कुछ और है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ठीक, तो दोनों को समान बनाना पड़ेगा। तो समान कैसे होगा? तो 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है। 6 में 3 का, इसमें 3 का गुणा कर दे रहे हैं, और इसमें कितने का गुणा कर दे रहे हैं? इस सॉरी 2 का गुणा करेंगे, और यहां 3 का गुणा करेंगे। ठीक ना? तो क्या हो जाएगा? ये हो गया 10:12, और ये कितना हो गया? 12:15। अब क्या बोलता है कि यदि सी 225 रुपए साइकिल के लिए अदा करता है, तो ये वाला राशि क्या है? ये सेकंड वाला, ये ए बी को बेच रहा है, और ये बी सी को बेच रहा है। तो सी के लिए सीपी क्या है? 15 है। सी के लिए सीपी कितना है? 15 है। यहां कितना दे रखा है? 200। तो कितना गुना होगा? 15 गुना हुआ, तो ये भी 15 गुना होगा। ठीक, 15 गुना होगा तो कितना हो जाएगा बताइए? 180। 180। इसको आगे बढ़ा दीजिए, लिख दीजिए 10:12। ये कितना हो रहा है? 180। कितना गुना? 15 गुना। तो ये भी कितना गुना? 15। 15 दहम 150 उत्तर होगा। समझिए, देखिए एक बार, ए बेच रहा है बी को 20% लाभ हो रहा है, 5 का सामान 6 में बेचा। ये ए के लिए सीपी 5 है, ए के लिए एसपी 6 है, बी के लिए सीपी क्या है? 6। फिर बी बेचता है सी को 25% लाभ में, 1/4 लाभ हो रहा है, तो प्लस 4 का सामान 5 में। अब ये बी के लिए सीपी है, और यहाँ बी के लिए सीपी कुछ और है, यहाँ बी के लिए सीपी कुछ और है, समान होना चाहिए। तो कैसे होगा? इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा, इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो 2 पंचे 10:12, और ये 12:15। भाई ये 225 रुपए में खरीदता है, कौन? सी।
मतलब 15 यूनिट किसके बराबर है, 225 के। तो एक यूनिट का मान 15 आया, तो 12 यूनिट का मान 180, 12 यूनिट का मान 180, तो 10 यूनिट का मान 150। ठीक ना। इसको यहां भी सीधे कर सकते थे ऐसा कि 15 यूनिट बराबर 225 हुआ। भाई ये दे रखा है 15 यूनिट बराबर 225, तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, एक यूनिट बराबर 15 हो जाएगा। और हमसे पूछ रहा है तो साइकिल का मूल्य कितना है, सबसे पहला वाला होगा, कितना था, साइकिल का मूल्य 10 यूनिट, 10 यूनिट, तो 10 गुणित 115 कितना हो जाएगा, 150। ये पूरा समान हो गया ना, सेम बन गया। मतलब ऐसे कर सकते हैं आप कि A अनुपात B अनुपात C। A के लिए CP क्या है 10, B के लिए CP क्या है 12, C के लिए CP क्या है 15, ये CP। तो ये दे रखा है कितना, 215 गुना, तो ये भी कितना होगा 150। चलते हैं अगले टाइप की ओर। प्रकार 14वां, प्रश्न क्रमांक 54। क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु को 19% की हानि पर बेचा जाता है। ठीक है, यदि वह उसे 120 रुपए अधिक में बेचा जाता है तो 21% का लाभ हुआ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, समझिएगा यहां पर। नहीं जी, लिख लिए, चलें। ठीक, देखिए किसी वस्तु को 19% की हानि पर बेचा गया, हानि हो रहा है इसलिए क्या ले लिया, माइनस। और यदि वह 120 रुपए, अब ये आप समझना कि ये क्या है, सीपी का लाइन है, ये क्या है, सीपी है, एक्स रुपए में बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, तो 19% की हानि हो रही है। इसको अब एक्स रुपए में न बेचने के बजाय और बढ़ा देगा, एक्स प्लस 120 रुपए में बेच रहा है, तो 21% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। समझिएगा, यहां से यहां का अंतर इस अंतर के बराबर है। भाई 19% हानि से 21% लाभ क्यों हुआ, क्योंकि 120 रुपए में ज्यादा बेचा है।
अंतर, डिफरेंस, ये दोनों का अंतर क्या होगा? अंतर होता है हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाते हैं। बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाते हैं। बड़ी संख्या क्या है यहां पर? 21%। छोटी संख्या क्या है? -19%। 19 नहीं, -19। ठीक, अब ये 21% और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 19%। अब ये हो जाएगा कितना? 40%। मतलब ये अंतर कितना दिख रहा है? 40%। अब समझिएगा यहां पर थोड़ा सा और कि 40% क्यों आ रहा? ये है 0। अभी वह मान के चलो कि 19 रुपए के नुकसान पे है। ठीक, 21 रुपए के लाभ पे कब पहुंचेगा? ये 19 रुपए कमाएगा तो 0 होगा, क्योंकि हानि में है ना, नुकसान में है। तो 19 रुपए कमाएगा, मान के चलो कर्ज में है, तो 19 रुपए कमाएगा तो कर्ज अदा करेगा। तो अभी उसके पास कितने रुपए बचे? 0 रुपए। फिर 21 रुपया कमाएगा तो ये लाभ हो रहा है। तो इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है? ये 19 रुपया कमाया तो 0 में पहुंचा 19, और ये 21, कितना आ रहा है अंतर? 40। समझ गए ना? ठीक, अब ये 40% का अंतर क्यों आया? क्योंकि 120 रुपए ज्यादा में बेचा है। तो 120 रुपए के क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 40 तिया 3 रुपए बराबर 1%। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 300। क्या पूछा है इसमें? क्रय मूल्य। तो सीपी कितना हो जाएगा? सीपी हमेशा 100% होता है ना, तो 100% का मान कितना आ रहा है? 300। आपको समझना है कि हमको 19% की हानि हो रही है अभी तक। हम जैसे ही उसको 120 रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं तो 21% का लाभ हो रहा है। ठीक, कितना ज्यादा में बेचे? 120 में। उसके वजह से क्या डिफरेंस, क्या अंतर दिखाई पड़ रहा है कि -19 से सीधे हम कहां पहुंच गए? +21। दोनों के बीच में अंतर कितना है? 40 का अंतर है। मतलब यहां से यहां पहुंचने में 40% लगेगा। और यहां से यहां कैसे पहुंचा है भाई? पहले x रुपए में बेचता था, अब x + 120, मतलब ये डिफरेंस 120 के बराबर है। मतलब 40% 120 के बराबर है, तो 1% 3 के बराबर होगा, और 100% होगा 300 रुपए। समझ में आया? ठीक, कुछ नहीं करना है आप लोग को, बस अंतर को, वो अधिक में बेच रहा है उसके बराबर कर देना है। पचपन बनाएंगे फिर ना, 54 के बाद 55।
200, 2000, 2000। आगे आंसर कितना आया? 2000। 5% की हानि से सफर कहां तक पहुंच रहा है? 10% के लाभ तक पहुंच रहा है। ये अंतर कितना होगा? ये अंतर जो है किसके वजह से उत्पन्न हो रहा है? इस 300 रुपए की वजह से। ये क्या है? यहां से यहां का अंतर 300 है। और प्रतिशत में देखेंगे तो कितना है? 10 माइनस 5, 10% माइनस 5% बराबर 300। ये सीधे हो जाएगा कितना? 15% बराबर 300, 1% बराबर 20, 100% बराबर 2000। तो सीपी कितना प्राप्त हुआ? 2000 रुपए। समझ में आया? देखते हैं आगे कौन सा प्रश्न है। छप्पनवा प्रश्न, एक व्यक्ति एक स्कूटर किसी कीमत पर क्रय करता है। ठीक है, कर लिया। 2 वर्ष बाद इसे 20% हानि में बेचता है यदि वह 4000 रुपए अधिक में बेचता। सेम प्रश्न है। 20% हानि से सफर कहां पहुंचा? 20%, मतलब इस दौरान 40% का उछाल हुआ। इसके वजह से इस 4000 अधिक के वजह से। तो 40% बराबर 4000। ठीक ना? एक घोड़ा 10% की हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाता है तो उसे 3000 रुपए अधिक मिलते हैं। सेम, दोनों का अंतर 3000 के बराबर। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है यदि 15% लाभ पर बेचता। अब अंतर क्या होगा इनका? बताओ अंतर। इस बार दोनों में लाभ है, इस बार अंतर होगा 5। 10% से कहां पहुंच रहा है? 15। ज्यादा में कम को घटाएंगे। ये दोनों लाभ था इसलिए प्लस में रहेंगे दोनों। ठीक, एक वस्तु 5% हानि -5, 8% लाभ +8, -5 और +8 दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 13। ठीक, चले टाइप 15 पे। तो बोला जा रहा है कि एक मेज 400 रुपए में बेचने की अपेक्षा 350 रुपए में बेचने से 5% अधिक हानि होती है। भाई 400 रुपए में बेच रहा था और फिर 400 रुपए में बेचने के बजाय 350 रुपए में बेचा तो 5% का अधिक हानि हुआ। ये 5% का हानि क्यों हुआ? क्योंकि हमने 400 के जगह पे कितने में बेच दिया? 300। तो 50 का नुकसान हुआ। 50 रुपए का नुकसान। ठीक, 50 रुपए का नुकसान हुआ और 5% अधिक हानि हुई। तो ये 5% हानि अधिक हुआ, मतलब नुकसान अब 5% का हो रहा है। प्रतिशत में देखेंगे तो 5% पैसे, रुपए में देखेंगे तो 50 रुपए। तो 1% बराबर 10 रुपए, 100% बराबर 1000 रुपए। 400 में बेचने के बजाय वह 350 रुपए में बेचता है। इस दौरान उसको 50 रुपए का नुकसान हो रहा है। रुपए में 50 का नुकसान हो रहा है और परसेंटेज में 5% का क्या अधिक हानि हो रहा है। ठीक, इसको उतार के फिर 61वां प्रश्न बनाएंगे।
हाँ, इसका 61 का आंसर कितना आया? 60, उसका भी 1000 आ रहा है, 50,000। अच्छा, समझ में नहीं है। 400 में बेचा पहले, तो ठीक है, उसको जो भी लाभ हुआ, जो भी हानि हुआ, सही है, ठीक। अब 400 में बेचने, आप क्या देखे, आपने एक वस्तु को 400 रुपए में बेचा, फिर उस वस्तु को 350 रुपए में बेच के देखा, तो आपने 50 का नुकसान हो गया, और प्रतिशत में वही नुकसान 5% का हो रहा है। हाँ, तो 5% बराबर 50। आपने रुपए में देखा तो बोला कि पहले की तुलना में मेरे को 50 रुपए का नुकसान हो रहा है, फिर प्रतिशत निकाल के देखा तो अरे पहले की तुलना में मेरे को 5% का हानि हो रहा है, मतलब 5% किसके बराबर है? 50 रुपए के बराबर है, तो 100% कितना हो जाएगा? 1000। एक वस्तु को 4000 रुपए में बेचने की अपेक्षा ये एक मेज को 400 में बेचने के बजाय उसने 350 में बेचा। नया मेज का नया मूल्य, ये गलत दिया है, नया नहीं होगा, क्रय होगा यहाँ, ये ठीक, इसमें ना क्रय होगा, नया नहीं होगा। मेज का नया, भाई पूछना चाहिए, ठीक ना, ये नया मूल्य नहीं होगा, ये क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। आगे आइए 61। 4000 में बेचने के बजाय कितना में बेचना तय किया कि 5000 में बेचेंगे। इस दौरान उसको 2% का लाभ हुआ। ये 2% का लाभ इसीलिए हुआ क्योंकि 1000 ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो 1% बराबर 500, 100% बराबर 50,000। टाइप 16वां। विवेक ने कुछ चावल 1800 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा, ठीक है। इसमें से 10% चावल खराब होने के कारण, लिख लेते हैं इसको बाकी। 1800 रुपए प्रति क्विंटल क्या किया? खरीदारी किया। खरीदा। 10% क्या हो गया? खराब हो गया, और उसको फेंकना पड़ा। चावल को वह किस भाव से बेचे कि पूरा माल उसे 20% का लाभ हो। अच्छा, 10% खराब हो गया, ठीक ना। 10% खराब हो गया मतलब 10% का हमको क्या पैसा भी नहीं, डूब गया ना, ठीक। तो कितना पैसा अगर देखेंगे तो भाई मान के चलो कि 100 केजी हम बेच रहे थे। कितने केजी बेच रहे थे? 100 केजी। 100 केजी इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये क्या हो जाएगा 1 क्विंटल। 100 केजी की जगह 10% खराब हो गया। ये क्या बोल रहा है? 10%, 10% खराब मतलब 90% सही। 90% सही मतलब 100 का 90% कितना हो जाएगा?
90 kg। ठीक, अब ये 90 kg कितने में खरीदा था? 100 kg को 1800 में खरीदा था। अब 90 kg 10 kg तो खराब हो गया, तो उसको कुल मिला के ये 90 kg कितने रुपए का पड़ा भाई? 100 किलोग्राम 1800 में खरीदा, 10 इसमें से 10% खराब हो गया, 10 किलो खराब हो गया, तो 90 किलो बचा। तो ये 90 किलोग्राम कितने रुपए का पड़ा? 20 रुपए का पड़ा ना भाई। 1800 रुपए खरीदा था, पहले 18 के रेट पे खरीदा था, क्योंकि 10% खराब हो गया, मतलब ये 90 किलोग्राम को बेच रहा है, तो ये 90 किलोग्राम प्राप्त करने के लिए कितने खर्च किए हैं उसने? 1800 रुपए। तो 90 kg का सीपी 1800 रुपए, 1 kg का सीपी कितना हो जाएगा? 1800 बटा 90 बराबर 20 रुपए। ठीक, ये आ गया सीपी 1 किलोग्राम का। अब बोल रहा है वो पूरा माल, उसे माल पर उसे 20% का लाभ हो, मतलब विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो हमको पता है कि एसपी बराबर सीधे सीपी लिखेंगे। कितना लाभ हो रहा है? मतलब 120% में बेचेगा। सीपी कितना है 1 किलो का? 120% कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24। किस भाव से बेचेगा? 24 रुपए केजी के हिसाब से बेचेगा। 1 किलोग्राम भाव पूछा था, इसलिए मैंने इसको 1 किलोग्राम में बदला है। तो 1 किलोग्राम को कितने में बेचेगा वो? 24 रुपए। तब 20% का हानि होगा। समझिए एक बार प्रश्न को। 1800 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा, हमने बोल दिया कि 100 kg खरीदा, 100 kg में 10% खराब हो गया, कितना बचा? 90% सही बचा। 90% सही मतलब 90 किलोग्राम सही बचा। 100 kg के लिए उसने 1800 दिए, उसमें तो 10 kg खराब हो गया, मतलब ये 90 kg कितना का पड़ा उसको? 1800 रुपए का पड़ा। मतलब 1 kg कितना का पड़ा? 20 रुपए का पड़ा। अब 20% लाभ प्राप्त करना चाह रहा है, तो सीपी का कितना गुना बेचेगा? 120। सीपी 20 है, 20 का 120% कितना हो रहा है? 24। मतलब 1 किलोग्राम का सीपी 20 रुपए और 1 किलोग्राम का विक्रय मूल्य 24 रुपए। तो 24 रुपए प्रति किलो ग्राम, ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। 24 रुपए प्रति किलो ग्राम, ऐसा भाव। ठीक ना? और क्विंटल में बेचता, बोलता कितने क्विंटल में पूछता तो बता देते 2400 रुपए। हम्म, इस सेम बुक ना इंग्लिश मीडियम में आता है, तो उसमें फिर क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है ना? क्या बोलोगे आप? जाके गोलू के पास चले जाना, बोलना हाँ, गोलू बोल तो महामाया या अंबिका कहीं भी चले जाना और बोलना कि देवांगन क्लासेस का इंग्लिश मीडियम वाला मैथ्स का।
अगला बनाएंगे ना, कुल कितना खरीदा, खराब होने के बाद कुल कितना बचा, उस बचे का फिर सीपी निकाल लो। आ गया। एक दुकानदार 1 रुपए प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता है। इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं। शेष अंडों को वह 1.20 प्रति अंडे की दर से बेचता है। इससे उसे कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगी? भाई खरीदा तो था उसने 144 अंडे खरीदा था। कितने रुपए में खरीदा? एक अंडे 1 रुपए में, तो 144 रुपए में खरीदा। 20 अंडे टूट गए, मतलब 124 बचे। अब ये 124 के लिए भी उसने कितना दिया था? 144 दिया था, तो वहां से सीपी आ जाएगा। छत्तीस बटा 31। ठीक। एसपी क्या बोल रहा है कि 1.20 रुपए प्रति अंडे की दर से, रुपए प्रति अंडे, एसपी बराबर इससे उसे कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगी। ठीक है, तो यहां पर सीपी किस में आ गया? भिन्न में आ गया, फ्रैक्शन में आया। एसपी कितना दिया है? ये भी दशमलव भिन्न में दिया है। तो हमेशा क्या निकालेंगे? अनुपात निकाल लेंगे, सीपी अनुपात एसपी। ये हो जाएगा कितना? सीपी हो जाएगा 36 बटा 31 और ये हो जाएगा 1.2। कितना हो गया? 1.2। इसको 36 बटा 31 ही रहने दो। 1.2 मतलब 12 बटा
10 12 तिहाई 36, ये 10 का गुणा इधर होगा तो कितना हो जाएगा, और 31 का गुणा इधर होगा तो ये कितना हो जाएगा। 30 रुपए में खरीद रहा है, 31 रुपए में बेच रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, 1 रुपए का लाभ 30 गुणित 100 प्रतिशत, 10 से 10, 3.33 रुपए, 33%, 3.33%। देखो इतना लिखवाया इसलिए हूं मैं कि ताकि समझ में आ जाए, इतना ठीक है ना भाई। 144 अंडे खरीदा, एक अंडे का सीपी 1 रुपए दे रखा है, 144 अंडे का सीपी 144 रुपए हुआ, 20 अंडे टूट गए तो 124 शेष बचे, तो 124 अंडे का सीपी भी कितना पड़ा, 144 रुपए ही पड़ा ना, ठीक ना। तो एक अंडे का सीपी 36/31, सीपी 36/31 आ रहा है, एसपी 1.2 दे रहा है, तो 36/31 1.2, 36/31 12/10, 12 तिहाई 36 कट गया, ठीक। 10 का गुणा 3 से हुआ 30, 10 और 31 का गुणा 1 से हुआ 31। 1 रुपए का क्या हो जा रहा है, लाभ हो जा रहा है, कितने रुपए पे, 30 रुपए पे, तो 3.33 आया। उतारिए इसको। हाँ, ऐसे प्रश्न आएंगे, जैसे बता रहा था ना कि शुरुआत के कुछ एकदम बेसिक्स प्रश्न थे, सीपी भी दे दिया, एसपी भी दे दिया, लाभ प्रतिशत पूछ रहा, ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न आते हैं। देख लिए, चौसठ बनाइएगा घर पे, टाइप 17। लिख लिए ना। देखिए 17वां टाइप 65वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपए में 6 की दर से बेचे जाते हैं, लाभ प्रतिशत क्या होगा। दो स्थिति है यहां पर, क्या क्या देखने को मिल रहा है, एक तो रुपए देखने को मिल रहा है, और इधर क्या देखने को मिल रहा है, मात्रा। हाँ अभी आ रहा हूं 10 मिनट में।
हाँ ठीक, कुछ भी, हाँ ठीक। रुपए कैसे रुपए कि 10 रुपए में, हाँ क्लास में होगी जी, हाँ हाँ हाँ, क्या दूं, हाँ ठीक, तो वहीं से डोसा ले ले रहा हूँ, दे दूंगा। हाँ हाँ ठीक। 10 रुपए में 15 किलोग्राम, 5 दिया है, 10 रुपए में 5, ठीक है, 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम क्या, 5 बोला है, वस्तु की संख्या है। 10 रुपए में 5 चॉकलेट, कुछ भी बोल सकते हैं वस्तु। ये क्या कर रहा है, खरीद रहा है। क्या हो गया, संतरे है, ठीक है, खरीदा, और 15 रुपए में 6 की दर से बेचा। या तो रुपए को बराबर कर दो, या तो मात्रा को बराबर कर दो, दोनों स्थिति में प्रश्न सॉल्व होगा। ठीक, पहले रुपए को समान करते हैं, रुपए को समान करने पर रुपए कैसे समान होगा कि भाई इस वाले में पूरा में, अच्छा 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, बड़ी, अरे भाई इधर ध्यान दो, 15 दूनी 30, तो इसमें 3 का गुणा कर दे रहा हूं, इसमें, तो ये हो गया 30 रुपए, 30 रुपए में तो इधर 5 से भी गुणा होगा ना, तो 3 पचे 15, 15 दूनी 30 रुपए में कितना हो गया, 6 दूनी 12। ठीक, अब रुपए तो समान हो गया, तो अब संख्या में आ जाओ, भूल जाओ, इधर भूल जाओ। 15 खरीदा, 12 बेचा, ठीक ना, मालिक दिया कि जाओ बेच के आओ, 3 रख लिया अपने और 12 निपटा दिया, उधर बोल दिया पूरा बेच दिया, 3 का लाभ ले रहा है। तो 3 संतरे का लाभ, हमेशा देखना कंसेप्ट यहां से बिल्ड होता है। तुलना कैसे निर्धारित किए कि 3 संतरे का लाभ हो रहा है, 15 खरीदा, 12 बेचा, तो बेचने वाला निर्धारित कर रहा है कि 3 का लाभ हुआ है। 15 तो खरीद लिया है, अब 4 का लाभ होगा कि 6 का लाभ होगा कि 7 का लाभ होगा, वो किस पे निर्भर कर रहा है, कितना बेचते हो कितना बचाते हो, तो तुलना इससे हो रहा है, ठीक ना। ये बेचा वाले से, बेचा खरीदा, ठीक, 3 संतरे का लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत, 3 संतरे का लाभ हुआ कितने संतरे पे, जब जब 12 संतरे बेचेगा तो 3 संतरे बचाएगा, तो 12 संतरे पे 3 संतरे बचा लेता है, 3 का लाभ होता है, 12 संतरे बेच देता है, 100%, 3 चौको 12, और ये हो गया 25, कितना हो गया, 25% का लाभ हो गया, ठीक ना। तीन संतरे का लाभ हो रहा है, किससे तुलना कर रहे हो आप, 12 ही डिसाइड किया ना कि 3 का लाभ हो रहा है, बेचने, मैं आपको दे दिया 15 संतरे, आपने बेचने गए,
तो आप बेचोगे तो वो निर्धारित बेचा हुआ मात्रा निर्धारित करेगा कि इतना बचा मेरे पास। ठीक, या ऐसे समझो 15 बताया 12 दिया, 15 का पैसा लिया और 12 वस्तु दिया, तो 3 वस्तु को बचा लिया। ठीक, हेलो, हाँ हाँ जा रहा हूँ, क्लास में हूँ, बार बार फोन कर रहे। ठीक ना, अभी आगे आएगा, अभी वो प्रश्न ही है, समझोगे आप लोग। बताया, बताता कुछ और है, लिया कुछ और फिर दिया कुछ और, इतना घुसखोरी चलेगा। ठीक है ना, बताएगा मैं 1000 में दे रहा हूं, जिस मूल्य पे खरीदा हूं उसी मूल्य पे दे रहा हूं, ये बताया। इधर से वजन क्या कर दिया, घटा दिया। अब बताया ये और पैसा इतने का लिया और दिया इतना, ये अभी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यही प्रश्न आगे ना, आगे इसी से प्रश्न, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न सॉल्व होंगे। ठीक ना, तो यही कक्षा को विराम कर रहा हूं मैं। कल बताऊंगा। 5 और 6, 5 संतरा है, 5 संतरा मात्रा लिखा तो है, और 6 संतरा है। हाँ, अब कल देखते हैं। एक्चुअली मेरी भांजी ना, उसको टिफिन ले जाना है, थोड़ा लेट हो रहा है।